चलो एवरीवन, हाय। देखो यार, तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ गए हैं। अगर तुमने एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट वाला चैप्टर नहीं किया होगा तो मेरे साथ करो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो सर्कल में सेक्टर किसको बोलते हैं और सेगमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा इस सर्कल का सेंटर है, राइट। ये तुम्हारा रेडियस और ये क्या रेडियस है। अब देखो इस रेडियस से ये वाला रीजन घिर गया, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब सवाल आता है कि देखो ये छोटा सा रीजन है और पीछे वाला ये बड़ा रीजन है, तो छोटे वाले रीजन को क्या बोलते हैं। छोटे वाले रीजन का नाम होता है तुम्हारा माइनर सेक्टर। इसको तुम क्या बोलते हो, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। आया बात समझ में। और ये किससे घिरा होता है, तुम्हारा रेडियस से घिरा होता है। अब यहां पर देखो, इसको हम ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं, तो ए भी तुम्हारा एक क्या होगा, कॉर्ड होगा। ठीक है, अब देखो कॉर्ड सर्कल को दो टुकड़े में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा। तो बड़े वाले टुकड़े को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोला जाता है। और इसको हमारी पब्लिक क्या बोलेगी, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। आया बात समझ में। यानी कॉर्ड सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करता है और जो रेडियस होता है ये किस में डिवाइड करता है, सेक्टर में डिवाइड करता है। अब हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसके सारे फार्मूले। तो देखिए सर, बहुत सारे फार्मूले करने वाले हैं। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, फिर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सब हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर हम पहले बात करेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए सी बी। ये देखो, ये तुम्हारा जो आर्क बन रहा ना, ये वाला है, इसको तुम क्या बोलोगे, माइनर आर्क। और ये जो पीछे वाला बड़ा सा आर्क बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। अब फार्मूला कैसे लिखोगे तुम सुनो। जब सर्कल, ठीक है, ये पूरा ये एंगल थीटा नहीं रहता, कितना रहता, 360 रहता। तो जब पूरा सर्कल बन जाता यानी एंगल 360 डिग्री, उस केस में तुम्हारा सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो अगर 1 डिग्री होगा तो 2 पाई आर अपन क्या होगा, 360 होगा। और अगर थीटा होगा तो थीटा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फार्मूला देखो क्या बन के आया। देखो अगर पूरा सर्कल की बात करते तो हमारा देखो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। लेकिन हम बात कितने की कर रहे हैं, 360 की। तो 2 पाई आर इंटू क्या कर दो, थीटा अपान 360। ठीक है। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछेगा तो क्या करोगे, 2 पाई आर में से क्या करो, माइनर वाले को घटा दो, 2 पाई आर थीटा अपान 360, इसको घटा दो। या तो ऐसे भी बोल सकते हो, देखो इस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, 360 माइनस थीटा। देखो पीछे वाला एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 360 होता है तो थीटा घटाओगे तो बाहर वाला। ठीक है, तो इस वाले सेक्टर को क्या बोलोगे, मेजर सेक्टर। और इसमें एंगल कितना बन रहा है, 360 माइनस थीटा। तो इस वाले आर्क का तुम क्या निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो। तो दो फार्मूला है, या तुम माइनर के लिए 2 पाई आर इंटू थीटा अपन 360 करो, मेजर के लिए 2 पाई आर में से माइनर को घटा दो, या तो तुम ये फार्मूला लिख लेना, 2 पाई आर 360 माइनस थीटा अपन 360। ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ओ ए सी बी ओ, इस सेक्टर की। अगर पूरा सर्कल रहता तो जनाब इसका एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता। लेकिन हम बात कितने की कर रहे हैं, थीटा डिग्री के। 360 पे पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर अपन 360, तो थीटा पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे वही कहानी भाई, 10 आम का दाम इतना तो 1 का कितना। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा फार्मूला बनेगा, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करोगे, थीटा अपन 360 कर देंगे। ठीक है। और अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछेगा तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में से ऊपर वाला जो माइनर है, माइनर वाले को क्या करो, घटा दो।
इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अगर हम सॉरी, अगर हमसे पूछता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACBA क्या होगा, तो देखो सेगमेंट क्या है, सेगमेंट यही ग्रीन वाला है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो सेगमेंट के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, देखो इस वाले एरिया को हमको, देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल के एरिया को हमको माइनस करना पड़ेगा, किससे, माइनर सेक्टर में से। तो यहां पर जो इसका फार्मूला बनेगा देखना तुम लोग क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, डेरिवेशन हम कभी बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो समझ में आया। अगर कल कोई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ देता है, मेजर यानी ए वाला, देखना ए पूरा यहां से ले, ए सब बाहर वाला, ये क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट वाले को क्या करो, घटा दो। तो बोलो क्या होगा, यहां से पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट के एरिया को घटा देंगे। ये क्या है, एरिया है, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया। सॉरी, एक बार आप सारे फार्मूले को देख लो, कॉपी कर लो, तब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो एक और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। ऐसा साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो एक बार जब तुम्हारा पहिया घूम रहा होगा तो कितना दूरी चल रहे होगे तुम, 2πr चल रहे होगे, यानी सरकमफ्रेंस के बराबर चल रहे होगे। मान लो यहां पर हम दिखाते हैं, देखो तुम्हारा साइकिल चलते चलते यहां तक आ गया, कितना दूरी चला, d दूरी। अब d दूरी में कितना रोटेशन, कितना बार तुम्हारा पहिया घुमा होगा, तो इस दूरी को क्या करोगे, इसके सरकमफ्रेंस यानी 2πr से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर 2πr से डिवाइड कर दोगे तुमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रोटेशन। तो फार्मूला अगर हम बनाना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ रोटेशन को यहाँ लिखो, डिस्टेंस अपन क्या होगा 2πr, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लो, कॉपी कर लिया। चलो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर। तो देखो जब भी सर्कल का एरिया पूछेगा तो तुमको किसका जरूरत पड़ेगा, रेडियस का। अब रेडियस हमको किसके फॉर्म में दिया है, यहां पर सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा तुम्हारा 2πr बराबर कितना, 66, पाई का वैल्यू रख लो 22/7 इंटू आर बराबर 66। 22 तिया क्या होता है, 66 होता है। तो आर बराबर होगा 7 त्रिक 21/2, ठीक है। बोलो इतना होगा। अब हम यहां से एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7। अब आर स्क्वायर यानी 21/2 को कितना बार लिखना पड़ेगा तुमको, 2 बार लिखना पड़ेगा। काटो, 7 त्रिक कितना होगा, 21 हो जाएगा, इस 2 से इसको काटो कितना होगा, 11 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली 11 गुणे कितना हो रहा है, 3 इंटू 21 अपान में हो रहा है 2। अगर हम इसको, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 11 तिया 33 21/2। अब अगर इस 2 से 21 को काटोगे कितना आएगा, 10.5। अब इस 10.5 का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 33 गुणे 10.5, यही है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, देखना तुम लोग 10.5 है, यानी 33 में अगर 10 का गुणा करते तुम कितना आता, 330 आता। और अगर 33 का तुम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कितना आएगा, 5 तिया 15 अपान तिया 15 1 16, यानी कितना हो रहा है 346, ठीक है। तो यहां पर हमारा आएगा 346.5 एरिया है और सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। एक बार देख लो,
तो बेसिकली हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, 33 को 10 से मल्टीप्लाई करके 0.5 को 33 से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? तो समझ में आया तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो भाई क्या है कि देखो एक तार है, उस तार से क्या बनाया गया, स्क्वायर शेप का एक फिगर बनाया गया है, ठीक है। बाद में उसी को हम क्या बना देना है, सर्कल बना रहे हैं, तो हमको उस सर्कल का क्या बताना है, एरिया बताना है। अब देखो अपने पास जो वायर होगा उसका लेंथ तो फिक्स है, यानी जो सरकमफ्रेंस सर्कल का बनेगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, तो दोनों का पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस क्या होगा, इक्वल होगा। आया बात समझ में? तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो देखो स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का जो एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसी को हमको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो स्क्वायर का एरिया यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दिया, 121, तो ए स्क्वायर बराबर होगा 11 का स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आया, 11 आया, ठीक है। अब सवाल में देखो हम क्या लिखेंगे, जो पेरीमीटर होगा किसका, स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब पेरीमीटर क्या होता है, 4a, देखो स्क्वायर का साइड हम ए मान लिए हैं, ठीक है, और इसका रेडियस कितना मान लो r, तो 4a इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई r होगा। अब 4a के जगह पे कितना रखोगे, 11, 2 पाई की जगह पर रखोगे 22/7 इंटू क्या होगा, r होगा। दो से इसको काटो, 2 दूनी 4, 11 दूनी क्या होगा 22, 2 से 2 कट जाएगा, यानी r बराबर कितना आया, 7 आया। अब हमको अगर सर्कल का एरिया निकालना होगा तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, r स्क्वायर क्या होगा 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 7 हो जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो हमारा कितना आंसर आएगा, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आगे एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लो। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या हमने लगाया है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वही क्या होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आप पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। सॉरी, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हीकल्स। तो अभी हमने बात किया क्या, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस अपन क्या लिख लो, 2 पाई r, बहुत बेहतरीन तरीके से। नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, ठीक है, साइकिल के पहिए का। तो अब तुम देखो 2r को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां पे डिस्टेंस को हम कैपिटल D लिख देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि डायमीटर को फार्मूला बनाने वाले हैं। अब देखो इस 2r को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं। अरे भाई डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 × रेडियस, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस लिख देते हैं इसको, अपान इसको पाई d कर देते हैं, ठीक है। d क्यों लिख रहा है, क्योंकि 2 × r क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तुम वैल्यू पुट करो, कितना है 5000, डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर है, ठीक है। चलो 11 किलोमीटर को अगर हमको मीटर में बदलना होगा तो क्या करोगे तुम, 1000 से गुणा कर दोगे। अब मीटर में आया, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो फिर तुमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। ये हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो ऊपर तुम्हारा हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 3 जीरो को इस 3 जीरो से काट दो।
अब इधर आएगा हमारा 5 गुणे पाई डी, पाई मतलब 22/7, यहाँ पे डी रख लो, यहाँ पे होगा 11 इंटू क्या होगा 100। अब यहां से देख लो 11 से काटो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा डी, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 10/7 बराबर कितना है 100 है। अब एक अंडा से ई वाला भी अंडा कट गया तो डी बराबर आ जाएगा कितना 10 × 70 सेंटीमीटर। यानी जो डायमीटर आएगा आपके साइकिल का जो पहिया है बाइसिकल का, उसका डायमीटर कितना आएगा 70 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़े, समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एक कॉर्ड है सर्कल का, उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं। तो अपना एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का जो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो एक कॉर्ड बना लो यहां से। यहां पे हमारा सर्कल का क्या है, चलो ठीक है, पूरा सेटअप बन गया। अब इसका नामांकन कर देते हैं, इसको सेंटर बोल दो, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब जो सर्कल का रेडियस है वो कितना दिया है 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। हमको बताना है इसका, देखो ये जो माइनर सेगमेंट बन रहा है इस वाले पोर्शन का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज दिया है कि ये जो कॉर्ड है सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। बस अब हम इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे। अब यहां से हमको देखो माइनर सेगमेंट का, माइनर, चलो यहां से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी हमने क्या लिखा था पाई r स्क्वायर थीटा पान 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला है। बोलो हाँ या ना है। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, सारे वैल्यू को पुट कर दो। बताओ पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 रख देते हैं। आर स्क्वायर कितना है 14 गुणे 14 है, ठीक है। थीटा कितना दिया है, राइट एंगल है ना, यानी 90 डिग्री अपान 360। यहां से होगा 1/2 आर स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, और यहां से देखना साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब भाई देखो 90 से इसको काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ से काटो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस 2 से इसको काटोगे तो कितना होगा 11 होगा, यानी 11 गुणे कितना बचा अपना 14, और यहाँ से काटो 2 7 14। अब साइन 90 तो 1 हो जाएगा, यानी है तो 1 हो जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं। अब 14 गुणे 7, तो 14 गुणे 7 बोलो कितना होगा, 7 चौक 28 कर लो, 7 एकम 7 98 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11 गुणे 14 कितना होगा 11 चौक 44, और 11 कम 11, 11 4 15, 154 में से 98 घटा दो, कितना आएगा 14 में से 8 घटाओ 6, और यहाँ से 14 में से 9 हो जाएगा 5, 56 आएगा। तो 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार आप इसको देख लें, यानी जो हमको हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया कितना आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हम लोगों ने क्या किया, पहले देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला तुमको ये तो याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्वेश्चन में एंगल कितना दिया है 90 डिग्री, रेडियस कितना दिया है 14, फार्मूला पुट किया और सॉल्व करने पर कितना आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर तुमको मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे, सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट क्या करोगे, घटा दोगे। तो देखो यहीं पर हम घटाते हैं उसको, एक पेज ले लिया जाए। चलो अब यहां पर देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपान एरिया ऑफ क्या होगा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 14 है। अरे पीछे देख लो कितना है, 14 है। तो 14 गुणे 14 और माइनर कभी आंसर कितना लाए हो, 56 आया है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 7 दूनी 14। अब यहां से होगा 22 दूनी 44 गुणे कितना होगा 14 माइनस होगा 56। अब अगर इसका गुणा करोगे तो 44 दहिया में 440, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, यानी आ रहा 616 माइनस 56। तो 56 घटा दो कितना होगा 0, 11 से 5 जगह 6 यानी 560 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेजर सेगमेंट का भी एरिया आ गया अपना। ठीक है, मेजर सेगमेंट को कैसे निकालोगे, टोटल सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, एक बार इसको देख लो। आगे बढ़े, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय अ मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन फिगर। तो एक घोड़ा है भाई साहब, घोड़ा को यहीं पर बांध दिया गया है। अब पगहा मतलब रस्सी कितना, 5 मीटर का रस्सी बांधा गया है। बहुत होशियार है लोग, सोच रहे हैं कि इतना चरे हो। ठीक है, तो बांध दिए तो ऐसे जाएगा, इससे ज्यादा दूर तो जा नहीं पाएगा। और ये हमारा क्या है, ग्रास का फील्ड है। तो 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन फिगर। तो यार चलो इसमें जो क्वेश्चन था ये हमको समझ लो, ये पूछ रहा है कि, चलो क्वेश्चन एक बार हम लिख देते हैं। देखो जो क्वेश्चन है कि हमको फाइंड क्या करना है, पहला द एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ दैट part of the field in which the horse can graze। ठीक है, अच्छा इसी में दूसरा क्वेश्चन है, अगर उसके रस्सी को 10 मीटर बढ़ा दिया गया, ठीक है, यानी उसका रोप 10 मीटर इंक्रीज कर दिया गया, तब वो कितना एरिया चढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया पूछा है, इंक्रीज, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इंक्रीज इन एरिया, बस ये समझो। तो अब यहां पर देखो एक सेक्टर बन रहा है। अब ये जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि एक स्क्वायर है। अब हमको पहला का जो आंसर निकालना है बहुत ही आसान है, हम एरिया निकालेंगे किसका, माइनर सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, माइनर मेजर इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो हमको इतने का एरिया चाहिए, इस पूरे पोर्शन का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसका एरिया तुम्हारा फार्मूला क्या बनेगा, बोलो, पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू में क्या होगा, थीटा हो जाएगा। अब बोलो पाई के जगह पे क्या लिखोगे, 22/7 की वैल्यू यूज करना है न, ठीक है, इसमें यूज करना हमको पाई का वैल्यू कितना, 3.14। तो पाई की जगह पर रखो 3.14, रेडियस हमारा कितना है 5 गुणे 5, थीटा यहाँ पे 360 और यहाँ पर क्या लिखोगे 90।
अब काट दो इसको, 9 चौक कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब यहां पर देखो होगा 3.14 इंटू 5 5 25 अपान में कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब अगर इसको तुम क्या करो, 4 से कट जाएगा ये, चलो यार काटने से बढ़िया नहीं है, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। बट इसका जो आंसर आ रहा है अपने पास 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना, बस उतना कम तो कर सकते हो। अब हमारा जो अगला एरिया है, अगर 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 हम रोप को 10 मीटर कर दें, 5 से कितना कर दें, 10 कर दें, तब कितना आंसर आएगा। तो उस केस में देखो क्या होगा, कर दिया जाए यहीं पर। उस केस में अगेन एरिया जो तुम बोलोगे, समझो हम इसको A2 बोल देते हैं, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 90/360। अब पाई तो होगा 3.14, रेडियस होगा 10 गुणे 10, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब 10 टाइम 100 यानी यही हो जाएगा तुम्हारा 314 बटे कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कटेगा, काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। अब यहाँ से आएगा 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 78.5 क्लियर आया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर इंक्रीज इन एरिया पूछता है तो सपोज हम इस वाले एरिया को क्या बोल देते हैं, A1 बोल देते हैं। ठीक है, और इसको A2 बोल देते हैं। इधर से देख लो, जो हमारा पहला एरिया था हमने उसको A1 बोला, और अभी फिलहाल जो निकाला उसको A2 बोला। तो अब यहां पर अगर चेंज पूछ देना, इंक्रीज इन एरिया, तो A2 में से A1 को क्या करोगे, हटा दोगे, तो A2 तुम्हारा है 78.5 माइनस 19.625। तो घटाने उठाने पे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 58.875 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तुमको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में लिखोगे तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कर लोगे, चलो आगे बढ़ा जाए। अब अगला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर यहां पे बना है, इसका जो साइड है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर, यानी इसके साइड को डायमीटर मानकर क्या बनाया गया है, सेमी सर्कल बनाए गए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है, इन्हीं का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो हम लोग करेंगे क्या, देखो अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, अगर स्क्वायर में से घटाओगे तो एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 4 तुमको मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं ओ। देखना तुम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रीजन 2 + 4, 2 और 4 का हमको एरिया निकालना है। तो 2 और 4 का एरिया निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, देखना यहां से क्या करेंगे हम, इस वाले इसको देखो, एक सेमी सर्कल यहां पे बन रहा है और एक सेमी सर्कल ये बन रहा है। अगर इसको घटा देंगे तब बना ही वाला बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस, देखो माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल DOC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOB।
स्क्वायर के एरिया से अगर हम सेमी सर्कल जो ऊपर नीचे बन रहे हैं उनको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रीजन 2 और 4 का हमको क्या मिल जाएगा, एरिया का सम मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बोलो 10 का स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल। अब देखो यहां पर एक बात तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो साइड है डीसी, ये तुम्हारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर है तो यहां तक तुम्हारा रेडियस हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, और उसी का तो हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर देखो तुम ये मान लो, अगर इसको ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल अगर पूरे को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। यानी 2 सर्कल को घटाने से बढ़िया हम एक सर्कल को क्या करें, माइनस कर दें। तो हम सीधा देखो क्या करने जा रहे हैं, यहां से हम कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब पाई का वैल्यू पुट कर लेना हमको 3.14, रेडियस है 5 गुणे 5, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 100 माइनस 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 3.14 इंटू कर लो 25, तो यहाँ से होगा 100 हो गया माइनस 25 चौका 100 होगा, 25 से कम 25, 10 35, ठीक है। 25 3 75, 3 कितना होगा 78, 78.50 शायद इतना होगा। अब लेट मी चेक, ठीक है सही है कैलकुलेशन। अब यहां से अगर इसको माइनस कर देंगे हम, तो देखो अगर 100 और 78 आता तो 22 बचता, 0.5 और घटा दो तो कितना मिलेगा, 21.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो एरिया निकला हमारा, एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ है ना, तो यही देखो बराबर हो जाएगा किस रीजन के, एरिया ऑफ 1 + 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखो रीजन जो है, रीजन सभी एक ही जैसे हैं, तो जो एरिया आपका दूसरे और चौथे का होगा वही एरिया तुम्हारा पहले और तीसरे का होगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, देखना यहां पे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होगा, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोलो रीजन कितना, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन में क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो अब यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कर दो माइनस, अब देखो अगर इनका एरिया तुम जोड़ोगे तो 2 गुणे कितना करना पड़ेगा तुमको, 21.5। क्यों, देखो दूसरे और चौथे का एरिया कितना है 21.5, और पहले और तीसरे का भी एरिया कितना 21.5, तो जो 2 बार जोड़ने से बढ़िया मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। तो यहाँ पे हुआ 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 21 दूनी 42, और यहाँ पे हो जाएगा 43, तो घटाओगे कितना आएगा 57 आ जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप इसको देख लो, ठीक है। अब पूरे कैलकुलेशन के एक बार कैलकुलेशन को देख लें कैसे हमने निकाला है, समझ में आया, आगे बढ़ें, चलो ग्रेट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रेंट। देखो ये ABCD एक क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है, मतलब एक सर्कल का एक चौथाई बन रहा है ना, जिसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब इसमें एक बात और बोल रहा है कि एंड अ सेमी सर्कल AEC एक सेमी सर्कल है ये, ठीक है, ये वाला एक सेमी सर्कल लग नहीं रहा लेकिन मानना पड़ेगा, ड्रॉन विथ AC को डायमीटर मान के खींचा गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। अब एरिया बताने के लिए तुम्हारे दिमाग में बात आना चाहिए कि देखो अगर तुम देखो किसी भी तरीके से सपोज अगर इसका एरिया तुम निकालते हो तो ये ज्यादा आ जा रहा है,
यानी इसने एरिया को निकालने के लिए हमको नीचे वाला एरिया इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करने के लिए देखो हम पहले क्या निकालते हैं, तरीका देखो। पहले हम क्या करते हैं ना, क्वाड्रेंट ABCD का एरिया निकालो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD, सर्कल का 1/4 है, या तो 90, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 करोगे तो 90/360 काटोगे 1/4 आ जाएगा। तो हम सीधा यहां से लिख रहे हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, थीटा अपन 360 करोगे ना तो 90/360 होगा, काटोगे तो कितना होगा 1/4 होगा, यानी 1/4 निकालना है। अरे बर्गर पिज्जा आया ना, पिज्जा का 1/4 तुम पा गए, वही तो है। और पाई कितना है 22/7, देखो रेडियस कितना दिया 28 दिया है ना, 28 है, तो 28 गुणे क्या कर लो 28 कर लो। ठीक है, अब यहां से इसको काटो, 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 22 गुणे कितना आया 28 आया। चलो बस इतना ही रखते हैं एरिया। अब अगर उसके बाद हमको इसका एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया क्यों निकाल रहा है, क्योंकि देखो इस पूरे में से ABC का घटा देंगे तो इस वाले का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 28 और हाइट भी कितना 28, इसको काट दो तो कितना आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, यहां से मिल गया 14 गुणे 28। अब अगर हमको इस रीजन का एरिया निकालना हो, जिसको हम इसको रीजन का नाम दे देते हैं 1, ठीक है, देखो तुम लोग इसका नाम दे दें, तो अगर एरिया ऑफ अगर रीजन 1 निकालना हो तुमको, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन 1, तो क्या करोगे बताओ, क्वाड्रेंट का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या था तुम्हारा ABCD, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक बार देख लो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो जब यहां से तुम माइनस करोगे तो देखो क्या मिलेगा, अगले पेज पे चला जाए, शायद दिखाना दे रहा हो, तो हमारा जो रीजन 1 का एरिया आएगा, क्वाड्रेंट का एरिया कितना हमने लिखा है 22 गुणे 28, और ये है 14 गुणे 28, तो 22 गुणे 28, ये है 14 गुणे 28। अब देखो यहां से 28 कॉमन ले लो, 22 में से 14 को घटा लो, 22 में से 14 घटेगा कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आसान हो गया कैलकुलेशन अपना। अब इतना रहने दो, अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमको निकालना हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है। अब यहां से देखो AC को डायमीटर मानकर एक सर्कल और बनाया गया है। तो AC जो डायमीटर है, पहले AC निकाल लो। AC निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB भी तुम्हारा कितना है 28, AB कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो जो AC स्क्वायर होगा, देखो AC बराबर ओनली AC बराबर होगा रूट में 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। अब बताओ 28 स्क्वायर कितना बार है, 2 बार ना, तुम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर 2 गुणे क्या 28 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अरे 28 कितना बार, 2 बार, तो 2 गुणे 28 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक 28 बाहर आ जाएगा ना, तो बचेगा 28√2, एक इसका वैल्यू होगा AC का। अब तुम चलो 28 का स्क्वायर करो, फिर उसको जोड़ो, फिर स्क्वायर रूट लो, ये तो कहानी बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब AC जो हमारा है, AC इधर पीछे आ जाते हैं।
इसके लिए देखो ये जो हमारा सेमी सर्कल बन रहा ना, ये सेमी सर्कल, अरे क्या लिखा है, AECA इज ड्रॉन विथ AC एज ए डायमीटर। देखो अ सेमी सर्कल AECA इज ड्रॉन विथ AC एज ए डायमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो AC को डायमीटर मान के हम इसका क्या निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे एरिया। तो AC अगर डायमीटर है, AC डायमीटर है किसका, AECA सेमी सर्कल का, ठीक है, AECA सेमी सर्कल का। तो अब यहां से अगर तुम इसका एरिया निकालना चाहो तो देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा ना, तो 1/2 पाई का वैल्यू 22/7। अब रेडियस इसका कितना है, 28√2 को 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि डायमीटर है, 28√2 डायमीटर है, तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या निकलेगा, रेडियस। अब इसको 2 से काट दो, कितना आएगा, 14 आएगा। तो अब हमारा आंसर आ सकता है 1/2 22/7। अब 14 को कितना बार लिखोगे, 2 बार, √2 को लिखोगे कितना बार, 2 बार, ठीक है। अब यहां से 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 से 2 को काट दो। अब देखो मिला 22 गुणे 14 और √2 कितना होगा, 2, यानी 22 गुणे 14 दूनी कितना होगा, 28 होगा। 22 गुणे कितना मिला, 28। और हमको जो हमारा रीजन 1 था उसका एरिया कितना मिला है, उसका एरिया मिला है 28 गुणे 8। तो अब हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड नहीं शेडेड रीजन, देखो सेमी सर्कल के एरिया से, अभी जो हमने निकाला है सेमी सर्कल के एरिया से क्या करोगे, एरिया 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना भी आया, 22 गुणे 28 आया है, और इसका एरिया आया है 28 गुणे 8 आया है। 28 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 22 माइनस 8, देख लो 22 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, यानी यहां से कर लो 28 गुणे 14। अब अगर इनका गुणा करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करे कैसे करेंगे, 14 को तुम 10 मानो, क्या मानो 10, तो 28 गुणे 10 कितना होगा, 280। अब 4 का गुणा कर लो, 4/32, 4 दूनी 16, 3 19, तो 2 9 8 17, 372 आ रहा है। लेट मी चेक, कितना होगा, 14 280, 4/32, सॉरी, देखो 28 दहिया हमने कितना माना था, 280, और 4/32, 4 दूनी 8, 8 3 11 2, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 392। तो 392 सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप देख लें पूरे कैलकुलेशन को, समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।